अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 6.5.3 है, जिसमें हमने ये देखना है कि एक्सप्लेन वाई ए सिस्टम कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 100%। यानी कोई भी सिस्टम जिसको हम ऑपरेट कर रहे होते हैं उसमें एफिशिएंसी उसकी 100% हमें क्यों नहीं हासिल होती। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी लेक्चर को सुन रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरह से बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह से लेक्चर्स को, मेरे चैनल को शेयर करें दूसरों के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें लेक्चर से। तो हम शुरू करते हैं 6.5.3 एक्सप्लेन वाई ए सिस्टम कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 100%। कि एफिशिएंसी जो सिस्टम की है 100% हमारे पास क्यों नहीं आती। तो ये अंडरस्टैंडिंग में आता है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है इसकी नो अच्छी आपको होनी चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। एन आइडियल सिस्टम इज़ दैट विच गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू द टोटल एनर्जी यूज्ड बाय इट। यानी जो उसको हम एनर्जी देंगे उतनी ही हमें आउटपुट के तौर पर एनर्जी मिले। जो इनपुट के तौर पर एनर्जी दें उतनी ही आउटपुट के तौर पर एनर्जी मिले तो वो आइडियल सिस्टम होता है। इट्स एफिशिएंसी इज़ 100%, तब उसकी एफिशिएंसी 100% होगी। यानी आउटपुट को जब हम इनपुट पर डिवाइड करें तो दोनों अगर बराबर होंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करके तो हमारे पास 100% एफिशिएंसी आएगी। अगर थोड़ी सी भी आउटपुट कम होगी और इनपुट जो सी है वो पूरी नहीं हो, उसके बराबर नहीं होगी तो हमारे पास 100% एफिशिएंसी नहीं होगी। पीपल हैव ट्राइड टू डिज़ाइन अ वर्किंग सिस्टम। लोग इस किस्म का वर्किंग सिस्टम डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं दैट वुड बी 100% एफिशिएंट, जो 100% एफिशिएंट हो। बट इन दिस वर्ल्ड पर्टिकुलरली सच अ सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। यानी हमारी दुनिया में ख़ास तौर पे इस तरह का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। एवरी सिस्टम मीट्स एनर्जी लॉसेस। जब भी हम किसी को कोई इनपुट देते हैं तो वो उसमें एनर्जी लॉस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से। वो फ्रिक्शन जो सी है उसके अलावा एयर रेजिस्टेंस भी आ सकती है, दोनों चीज़ें आ सकती हैं। दैट काजेज़ हीट नॉइस। उसकी वजह से फिर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और नॉइस प्रोड्यूस होती है। और ये दोनों चीज़ें जो सी हीट और नॉइज़ हमें ज़रूरत नहीं होती। हमें अपना जो वर्क होता है उसमें हीट और नॉइज़ जो सी है वो ज़ाया हो जाती है, वो हमें ज़रूरत नहीं होती। दीज आर नॉट यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो सी नॉइज़ और हीट है ये यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होती एंड गो वेस्ट, और ये वेस्ट हो जाती है। दिस मीन्स वी कैन नॉट obtain all the cannot utilize all the energy given to it by working system। यानी जो हम एनर्जी देते हैं वो हम सारी की सारी यूटिलाइज़ नहीं करते उस एनर्जी की सूरत में जो कि यूज़फुल हो। दी एनर्जी इन द रिक्वायर्ड फॉर्म, जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड फॉर्म में हासिल हो रही है ऑब्टेन फ्राम अ वर्किंग सिस्टम, इज़ ऑलवेज लेस दैन द एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। तो एनर्जी जो हम हासिल करते हैं वो वर्किंग सिस्टम से वो हमेशा कम होती है उस एनर्जी से जो हम आउटपुट के तौर पे उसको दे रहे हैं। सो 100% एफिशिएंसी कैन नॉट पॉसिबल येट। इसलिए 100% एफिशिएंसी जो सी अभी तक पॉसिबल नहीं हो सकी। तो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे जाके फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, कि उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक कॉर्नट इंजन के नाम से बना रहे हैं जिसमें फ्रिक्शन को कम से कम रिड्यूस कर दिया जाए, बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, तो उससे हमें 100% एफिशिएंसी हासिल हो जाए। तो वो भी किसी हद तक पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो हो जाता है या हो गया है तो फिर 100% एफिशिएंसी पॉसिबल हो सकती है, जो कि हमारे 10th क्लास के कोर्स में तो यही है कि अभी तक हमने उसका जिक्र नहीं किया कॉर्नट इंजन का, तो 100% एफिशिएंसी जो सी है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा लेक्चर था कि एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं होती, क्या वजह होती है। तो फ्रिक्शन सबसे बड़ा काज है जिसकी वजह से हीट और नॉइस प्रोड्यूस होती है, तो वो यूज़फुल वर्क नहीं होते, इसलिए वो माइनस हो जाते हैं। तो हमें जो आउटपुट हासिल होती है वो इनपुट के बराबर नहीं होती, इसलिए
100% एफिशिएंसी जो है वो मुमकिन नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं होती। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।